सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद ए वेरिड लैंड फॉर्म। हमने पिछले चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन डू यू लिव इन? if you live in a plain, you are familiar with the vast stretch of plain lands. In contrast, if you are living in hilly region, the rugged terrain will be with mountains and valleys are common feature. And in fact, our country has practically all major physical features of India: mountains, plains, deserts, plateaus, islands. And you must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they are formed. देखो, आप जहाँ रहते हो आपको पता होगा, अगर आप प्लेन में रहते हो, माउंटेन में रहते हो, तो अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं। ठीक है, अगर माउंटेन में रह रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी वैलीज दिखेंगे, कैनियंस दिखेंगे, वाटरफॉल्स दिखेंगे रिवर के साथ, और वेजिटेशन वहाँ का अलग दिखेगा। प्लेन होगा तो वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन होगा, डेजर्ट एरिया होगा तो डेजर्ट होगा। लेकिन इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ प्रैक्टिकली सारी फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड पाए जाते हैं। आप नॉर्थ में चले जाओगे आपको हिमालय दिखेगा, आप जो है सेंट्रल इंडिया में आओगे तो आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, आप गंगेटिक प्लेन में जाओगे तो आपको वास्ट स्ट्रेच ऑफ एलुवियल प्लेन्स दिखेंगे, आप वेस्ट जाओगे गुजरात और राजस्थान में तो आपको डेजर्ट मिलेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर हैं, वही हम इस जो है चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, इनके इनके ये कैसे, इनके क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. Some are very hard like marble and which have been used for making ताज महल. कुछ मार्बल, वाइट मार्बल जैसे ताज महल है, कुछ हमें डिफरेंट टाइप्स की जो है रॉक्स मिलती हैं। कुछ हार्ड है, कुछ सॉफ्ट होती हैं जैसे सॉफ्ट स्टोन है जो टेल्कम पाउडर बनाने के काम आता है। कलर ऑफ द सॉइल वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं, कहीं ब्लैक, कहीं रेड, कहीं एलुवियल, कहीं सैंडी, कहीं किस टाइप की सॉइल। ठीक है, तो कहीं रेड सॉइल। इंडिया जो है बहुत बड़ा लैंड मास है ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. जियोलॉजिकल पीरियड मतलब क्या है? विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड हार रिलीफ. देखो, बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन हैज़ क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड रिलीफ्स इन प्रेजेंट फॉर्म. डिस्पाइट दैट मतलब डिस्क्राइब डिस्पाइट मतलब अब जो है इंशेंट में क्या हुआ इंडिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वोल्केनोज इरप्ट हुए या प्लेट्यूज बने, या फिर जो है कन्वर्जन या डाइवर्जन से जो है माउंटेन्स बने, तो वो तो पहली है। लेकिन उसके अलावा भी इरोजन से, डिपोजिशन से, वेदरिंग से जो है आज की लैंड फॉर्म्स जो है ऐसी बनी है। ठीक है, अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंसेस. साइंटिस्ट हैव तो साइंटिस्ट ने तो थ्योरीज जो है ना अप्लाई की ना कि कैसे कैसे ये बने होंगे, अगर कोई माउंटेन बना है तो कैसे बना हुआ। ठीक है, इसी पॉसिबल थ्योरी पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, वो क्या करता है, हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, कि एक प्लेट से जुड़ जुड़ के बना हुआ है। ठीक है, 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स, और मूवमेंट होती है प्लेट की जो रिजल्ट करती है बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट करती है विद इन एक प्लेट के, जिससे कॉन्टिनेंटल रॉक मूव होती है और लीड क्या करती है बनाने में, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वेल्कोनिक एक्टिविटीज़। ये सारी इन प्लेट्स की वजह से होती है। फोल्डिंग या फॉल्ट, कहीं से लाइन जनरेट हो जाएगी, या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है, ये सारी इन प्लेट्स की वजह से होती है। इसको क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है, ये याद रखना आपने. ठीक है, आगे इसके बारे में हम बहुत और डिटेलिंग में करेंगे. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अब ब्रॉडली जो है ये प्लेट्स जो है क्लासीफाई की जाती है 3 टाइप में, 3 टाइप्स याद रखना. 3 टाइप्स में इन प्लेट्स का क्लासिफिकेशन है. वाइल सम प्लेट्स कम्स टूवर्ड ईच अदर, उसको उनको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. कुछ प्लेट्स जो हैं अवे, देखो यहाँ पे, चलो ये देखो, ये एक प्लेट है फॉर एग्जांपल है ना, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है. ठीक है, जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है. ये देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री, इनको क्या है, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं. ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स. ठीक है, अब देखो ये है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करेंगे, यहाँ से वोल्केनो बाहर आएगा. ठीक है,
ये यहाँ से दोनों टकराएंगे तो कहीं और से वल्केनो बाहर आएगा। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये जो है लैंड फोर्स को क्या करती हैं, ये क्रिएट करती हैं लैंड मास। ये क्या करती हैं, इसको डिसरप्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये 3 टाइप की बाउंड्रीज होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ईच अदर एंड फॉर्म्स द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, जो मिलियन ऑफ ईयर से साइज से चेंज होती रहती है, ये हमने अभी देखा। ओल्डेस्ट लैंड मास जो पेनिनसुलर, जो पेनिनसुला है, जो पार्ट है हमारे इंडिया का, जो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड भी है। देखो जब अर्थ मूव करके आ रही थी एक जगह से दूसरी जगह, हम आगे जब थ्योरीज में पढ़ेंगे सॉरी, जब पेंजिया से अर्थ जो है इंडिया का लैंड मास जब टूट के बना था, तो गोंडवाना लैंड एक है जो इंक्लूड करता है, जिसमें इंडिया एक था पेंजिया और दूसरा गोंडवाना लैंड था, ठीक है। एक साउथ अफ्रीका, एक साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये सारे एक सिंगल लैंड मास में आते थे, गोंडवाना लैंड जिसे कहते थे, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और एक सिंगल लैंड मास में। जो और कन्वेंशनल करंट ने क्या किया, जो अर्थ में जो मैग्मा की वजह से जो कन्वेंशनल करंट था, उससे क्या हुआ, ये टूट कर जो है नंबर ऑफ पीसेज में चले गए और ड्रिफ्ट हो गए। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक बन गई आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ वर्ड ड्रिफ्ट जो है रिजल्टेड इनटू कोलिजन ऑफ प्लेट विद अ मच लार्जर इरोशियन प्लेट। अब इंडिया जो है वो जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ और जाकर टकराया किसी यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से जो टकराया, इसमें क्या था, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट रॉक विच आर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज तेस्त सी। देखो गोंडवाना लैंड के बीच में यहाँ पे एक सी था, जब ये इंडियन प्लेट यहाँ से आके यहाँ टकराई, यहाँ दिखाता हूँ, समझ लो ये यूरेशिया है और ये इंडिया यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये रिवर है ना, और ये रिवर ये तो सी है ना, तो रिवर से यहाँ सेडिमेंट इकट्ठे थे। जब ये इंडियन प्लेट आके यहाँ टकराई, ठीक है, ये देखो इंडियन प्लेट यहाँ के टकराई, ठीक है, तो ये जियोसिंक्लाइन था, बीच में जो रेत सेडिमेंट्स इकट्ठे थे, इससे जो है यहाँ पे जब प्रेशर पड़ा तो यहाँ पे क्या बना, हिमालयाज का जन्म हुआ। तो हिमालयाज, अब मैं आप पे आगे जियोसिंक्लाइन का मतलब भी आपको बताऊंगा, तो आगे चलते हैं, मैप्स के मदद से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तेस्त सी था एक बीच में, ये जो वेस्ट एशिया और हिमालयाज बने, माउंटेन सिस्टम जो वेस्ट एशिया और हिमालयाज के हैं, ये इंडिया प्लेट का यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकराने की वजह से बने, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाने की वजह से बने, ठीक है। तो हिमालय अपलिफ्टमेंट हुआ किससे, तेस्त सी से, ठीक है, एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्थ फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसन। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition and sediments by rivers and flowing from the mountains. अब क्या हुआ, जब ये जो इंडियन प्लेट है ये जब ऊपर टकराई तो ये तो हिमालय बन गई, ये जगह टकराने से ये जगह क्या हो गई, डाउन हो गई थी। जब टकराएगी एक चीज़ कोई तो वो ऐसे अप हो जाएगी ना, ऐसे ये बीच का एक खड्डा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक डिप्रेशन बन गया। फिर ओवर द ईयर्स जो है गंगा, यमुना जैसे सन, कोसी, इन रिवर्स जो हिमालय से आई, इन्होंने सेडिमेंट इकट्ठा कर करके जो गंगेटिक प्लेन है हमारा आज, वो क्या हुआ, फिल्ड अप हो गया, ठीक है। और द फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपोजिट लेड टू द फॉर्मेशन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, और इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो बना, ठीक है। तो लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जोग्राफिकली, पेनिनसुला प्लेट्यूज है नीचे, यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यूज है, ठीक है। इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, क्योंकि ये आउट ऑफ लावा से बनी हुई है, मैग्मा से, तो मोस्ट स्टेबल लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालयाज एंड द नॉर्थ इज इन नॉर्थन प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। अब जो हिमालयाज है और जो नॉर्थन प्लेन है वो कंपेरेटिवली गोंडवाना लैंड से जो है न्यूएर है फॉर्मेशन में। द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल, हिमालय माउंटेन्स फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन, एक अनस्टेबल जोन बनाते हैं, क्योंकि दीज आर कॉन्स्टेंटली जो है इंडियन प्लेट पुश कर रही है किस में, यूरेशियन प्लेट में, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली जो है हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ अर्थक्वेक्स इसीलिए ज़्यादा अर्थक्वेक जोन है, इसीलिए ये एक डेंजर जोन है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। डीप वैलीज फॉर्म हुई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से, नॉर्थन प्लेन में एलोवियल सॉइल जो है भर गई पूरी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है देखो हिमालयाज, आगे हम लोग जो है फिजिकल फीचर पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं ऊपर का, ये देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है नीचे मैप की तरफ चलते हैं। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या है इंडिया की फिजियोग्राफिक डिफरेंस क्या है, सबसे ऊपर है हिमालयाज, फिर नॉर्थन प्लेन है,
फिर पेनिनसुला प्लेट्यूज है, फिर डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स। देखो कैसे ये जो है ना, ये पार्ट जो ये हिमालयाज़ का बना है, जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के बाद, ठीक है, ये बना यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के बाद, ठीक है, ये एरिया डिप्रेशन में चला गया, नीचे डिप्रेस्ड हुआ, क्योंकि जब अपलिफ्ट हुआ ना इस एरिया का तो ऐसे अपलिफ्ट हुआ ना, इस एरिया का ऐसे अपलिफ्ट हुआ, ठीक है, ये डिप्रेशन एरिया हो गया, नीचे चला गया। तो यहाँ पे जो है जितनी भी रिवर्स आई, इन रिवर्स ने ये जगह को भर के पूरा प्लेन एरिया बना दिया, ठीक है, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स का रिवर डिपॉजिट किया यहाँ पे आके, रेत मिट्टी, तो प्लेन एरियाज ये ऐसे बने, ठीक है। तो इंडिया ने डिवाइड कैसे कैसे किया है, नॉर्थन प्लेन्स हैं, उससे ऊपर हिमालय, जब फिर पेनिनसुलर इंडिया आता है जो नीचे का ये नीचे का एरिया, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स जिसमें आते हैं, जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, फिर डेजर्ट हैं जो वेस्ट में है, राजस्थान गुजरात में, कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे हैं ड्यू टू सबमर्जेंस और एमर्जेंस से जो बने हुए हैं, आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है। पढ़ते हैं हिमालय जियोलॉजिकली बहुत यंग है, क्योंकि स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड होके ऐसे 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 करके बना है ना जियोसिंक्लाइन से, जब प्रेशर पड़ा इधर से एक प्लेट का दूसरी प्लेट का, तो ये ऐसे फोल्ड होके टूट टूट के हिमालयाज बने हैं, समझे, तो इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। स्ट्रेच्ड ओवर नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्थ बॉर्डर पे इंडिया के, ठीक है। माउंटेन रेंजेस रन कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है, कहाँ से, इंडस से ब्रह्मपुत्रा तक, कहाँ, नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है, यहाँ पे देखो, ये देखिए नामचा बरवा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एंटर होती है, और ये इंडस है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो इंडस, यहाँ K2 से राकापोशी माउंटेन से आगे तक जाता है, नीचे तक म्यांमार तक जाता है वैसे, लेकिन एक नॉर्थ वेस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है, द हिमालयाज में जो है लॉफिएस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स इन दुनिया के, विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, मतलब विड्थ इनकी 2400 किलोमीटर्स, ठीक है। देर विड्थ वेरीज फ्रॉम विड्थ का डिस्टेंस लंबाई 2400 किलोमीटर और विड्थ 400 किलोमीटर है कश्मीर में, 150 किलोमीटर है अरुणाचल में चौड़ाई इनकी। एल्टीट्यूडल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न हाफ है देन द थोज इन वेस्ट के जो है ज़्यादा लॉफी माउंटेन से, जबकि ईस्ट में कम है। हिमालय में 3 पैरेलल जो है लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड है, ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, सबसे ऊपर देखो, ये देखो, ये देखो ग्रेट और इनर हिमालय, ठीक है। फिर जंस्कर रेंज आता है, ठीक है, फिर देखो, फिर और हिमदारी जिसको भी कहते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफिएस्ट पीक्स, एवरेज हाइट 6000 मीटर की है, और प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स जो हैं इसी में मिलती हैं, ठीक है। ये देखो ये ऐसे आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे देखो ये रेंजेस देखो, ये काराकोरम रेंज इसमें है देखो, फिर क्या है जंस्कर रेंज है, ठीक है, फिर क्या है शिवालिक रेंज है नीचे, ठीक है, ये जो है ये जंस्कर रेंज देखो कितनी लंबी है, ठीक है, इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये इधर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मणिपुर नागालैंड में भी आ जाता है, ठीक है। ये बीच में देखो विंध्यान, ये सतपुरा है, इसके बीच में से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और तापी। ये अरावली रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये नॉर्थन प्लेन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये नॉर्थन प्लेन्स है। ये गारो खासी जयंती हिल्स मेघालय में, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये देखो ये एरिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो इस तरह से कुछ फिजिकल फीचर्स हैं हमारे। देखो द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, द कोर ऑफ इट्स पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट से बने हुए हैं, इट इज़ ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुए हैं पास्ट में, क्योंकि जो देखो जो लावा अंदर ही रह जाता है उसको ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुए तभी तो लावा से ग्रहण है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन के क्या हिमालयाज़ में जो है जो वोल्केनिक हुए हैं पास्ट में, तो यस, प्रेजेंट में है नहीं, लेकिन पास्ट में हुए हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज़। सबसे ऊंची एवरेस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पाई जाती है 8884 किलोमीटर की। कंचनजुंगा इंडिया में पाई जाती है 8598 की। इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, कौन सा है, K2 है, K2 है, अच्छा। फिर ये ढोलागिर, मकलाऊ, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कीमत, नामचा बरवा, ये आपने जो है ना, ये नंबर नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन आप ये याद रखना ये कौन कौन सी स्टेट्स में जो इंडिया में पाई, जैसे जैसे कंचनजंगा इंडिया में कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। धौलागिरी कहाँ पाई जाती है, नेपाल में। वाला नेपाल में। नांगा पर्वत कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, नंदा देवी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। कामेत कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। नामचा बरवा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने ये याद रखना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्टेट में इंडिया की कौन सी ये पीक्स पाई जाती है, ठीक है। ओके, बाकी यही है, ये देखो ढोलाधार जो है, महाभारत रेंज जो है प्रोमिनेंट रेंज, ये रेंजेस हैं। कुल्लू वैली है जैसे हिमाचल की, ये रीजन है। हिल स्टेशन है जहाँ पे, ये जो है आपने याद करनी है खुद से। कौन से रिवर कहाँ से निकलती है, देखो जैसे ये बिसाइड लॉन्गिट्यूडल डिवीजन द हिमालयज हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लॉन्गिट्यूडल रीजन तो एक है, उसके अलावा भी जो है रीजन बेस्ड भी हमने वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड किया गया है। जो जो क्या रिवर से डिमार्केट की हुई है उनकी बाउंड्री, जैसे पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस और सतलुज में जो रिवर लाइज की जाती हैं हैज़ बिन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयास। जो सतलुज और इंडस के बीच में हिमालय, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं ना, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट लाइंग बिटवीन सतलुज और जो काली रिवर में है, काली रिवर क्या है, जो नेपाल की बाउंड्री के पास है, सतलुज से काली रिवर के बीच का जो हिमालयाज है उसको क्या कमाऊ हिमालयाज भी कहते हैं। और काली और तेस्ता रिवर के बीच का है जो उसको डिमार्केटेड एज नेपाल हिमालय, और तेस्ता और दिहांग के बीच में जो है उसको असम हिमालयास कहते हैं। ये आपने याद रखना है, कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज और काली रिवर के बीच के हिमालयास को क्या कहते हैं, हिमाचल और कश्मीर हिमालयास कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कमाऊ हिमालय बोलोगे आप। नेपाल वाला हिमालय को क्या बोलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रेंज में डिवाइड, जो काली और तेस्ता के बीच में। आसाम हिमालय कहाँ कहाँ, जो तेस्ता और दिहांग रिवर के बीच में। तो कुछ ये रीजनल नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। ओके, ज़्यादा डिटेल नहीं, बट इतना तो फैक्ट्स तो कुछ याद होने चाहिए ना। अब बमपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ हिमालय बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली साउथवर्ड। ऐसे एकदम शार्प दिहांग रिवर से जाता है जो मणिपुर, ये नागालैंड मणिपुर की तरफ है ना, और अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न hills and mountains. The hill running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone or sedimentary rock covered with the dense forest and mostly run in a parallel range. The Purvanchal comprises पटकाई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल्स है और मिजोरम से, ठीक है। तो ये जो है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में ऐसे टर्न लेता है। देखो हिमालय ये जम्मू कश्मीर से नेपाल से जाता है और अरुणाचल प्रदेश, फिर एकदम टर्न लेता है ऐसे राउंड द टर्न। ये अरुणाचल है, ये नामचा बरवा है, यहाँ पे ये दिहांग है, यहाँ से एकदम ऐसे टर्न लेता है। ये मणिपुर, ये नागालैंड, मणिपुर, और ऐसे जाके म्यांमार में घुस जाता है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी फेमस हिल्स है, जैसे नागा हिल है, मणिपुर हिल है, पटकाई हिल है, ठीक है, मिजो हिल है। फिर ये हमने एक फीचर पढ़ा हिमालयाज़ का जो हमारे नॉर्थ में। अब हम नॉर्थ से थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब हिमालय से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें पढ़ते हैं नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है पीछे भी नॉर्थन प्लेन का। यहाँ दे आर फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स, 3 मेजर रिवर्स का यहाँ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज से ही ये प्लेन बना, जो सेडिमेंट्स वो इकट्ठा करके लाई, यहाँ पे अलूवियल सॉइल जो है यहाँ पे फिल किया और फॉर्म्ड विद द अलूवियल सॉइल। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज अ वास्ट बेसन लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियन ऑफ ईयर से जो हम ये डिपोजिशनल फीचर है जो हिमालय से जो लेके आया है, ये वास्ट एलुवियल डिपोजिशन उसने यहाँ आके डिपॉजिट किया और ये पूरे एक प्लेन स्ट्रेच बने हैं, ठीक है। फॉर्म्ड देयर दिस फर्टाइल प्लेन, दिस स्प्रेड एरियाज ऑफ 7 लाख किलोमीटर, द प्लेन बीइंग 2400 kilometer long, around 240 to 320 broad. It is densely populated physiographic division with rich soil cover and combined with adequate water supply है, favorable climate condition है, और agriculturally एक very important productive part है इंडिया का। Most of the agricultural production happens in these plains. Okay? तो ये एक जो है फिजिकल फीचर है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है। ये गंगेटिक प्लेन कहाँ से, देखो इंडस, ये देखो द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट नॉर्थन प्लेन्स इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन, फिर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में जो उसको पंजाब प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, इंडस का, और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये ठीक है, ये है, ठीक है।
लेकिन अब देखो गंगा जो है, गंगा प्लेन्स एक्सटेंड इट्स बिटवीन घाघरा से और फिर कहाँ है, तेस्ता रिवर्स, ठीक है। इट सस्पेंड्स ओवर सेवरल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, है ना। देखो नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली। तो ये एक दिया गया है, देखो कौन कौन सा रिवर कौन कौन सी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हमने इजीली पढ़ा हुआ है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते हो, है ना। नॉर्थ प्लेन में जैसे बहुत सी लार्जेस्ट नॉर्थन प्लेन इज फाउंड बाय ओल्डर एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। इनमें कोई इतना मुझे पढ़ाना और समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मैंने आप बता दिया हिमालयाज़ कैसे बनते हैं, फिर नॉर्थन प्लेन कैसे बने डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से, है कि नहीं। फिर देखो पेनिनसुलर प्लेट्यूज, देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, जो सेंट्रल प्लेट्यू किसको कहते हैं, मैंने पीछे बताया था एक हाईलैंड, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मैग्मा प्रोसेस से बना हुआ है ओवर द ईयर्स, ठीक है। ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, ओके। और ये प्लेट्यूज के अंदर, प्लेट्यू हैज़ ए ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स हैं। और ये प्लेट्यू कंसिस्ट है दो ब्रॉड डिवीजन के, एक सेंट्रल हाईलैंड है, एक दक्कन प्लेट्यूज है, ठीक है, ठीक है। जिसमें नर्मदा और रिवर फ्लो करती है, वो सतपुरा रेंज और उस वहाँ पे विंध्यान और सतपुरा रेंज के आपको पास, ठीक है। और ये जो है ये प्लेट्यूज जो है, इन प्लेट्यूज में ये रिच हैं आयरन और मिनरल्स के, बड़े रिच हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर बुंदेलखंड और बागेलखंड है, ठीक है। मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न डिवीजन ऑफ एंड ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है मार्क करती हैं इन प्लेट्यूज की बाउंड्रीज को। देखो मैं कहीं मैप होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ये देखो आपको मतलब ये देखो ये प्लेट्यू जो है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है, यहाँ पे ये देखो नॉर्थन सिरकार, ये जो है ईस्टर्न, ये एरिया, ये जो है ये कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन्स है जो कहाँ से इन जो प्लेट्यूज से जो रिवर्स हैं, ये देखो ये तो ये रेंज है वेस्टर्न घाट। तो इन प्लेट्यूज से जो रिवर आ रही है ना, उन्होंने ये डिपोजिशनल फीचर से ये जो ये प्लेन्स एरिया बनाए हुए हैं, ठीक है, ओके। ये दक्कन प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये बने हुए मैग्मा फ्लो करने से थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जब इंडिया जो है किसी हॉटस्पॉट के ऊपर था, लावा के वल्कोनिक हॉटस्पॉट के, तो उससे जो है ये पूरा बेसाल्टिक लावा जो है पूरा स्प्रेड होकर ये पूरा एक लैंड जो है प्लेट्यू बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना था, उसके बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देख लिया, फिर हम देख रहे थे इंडियन डेजर्ट का फीचर, यहीं से देखते हैं। ये देखो इंडियन डेजर्ट, देखो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन पे देखो, ये अरावली हिल है, ये अरावली हिल है ना, ये एरिया, तो ये उसके वेस्टर्न मार्जिन्स, समझ रहे हो। ये देखो, हाँ तो ये देखो ये वेस्टर्न मार्जिन्स में ये एरिया जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का एरिया है, ठीक है। ये अब ये कैसे देखो चलते हैं नीचे देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स एंड इट इज़ ए अनडाइल्यूटेड सैंडी प्लेन विद सैंड डून्स, है ना। यहाँ सिर्फ लो रेनफॉल होती है, बहुत ज़रा बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, 150 से कम, ठीक है। एरिड क्लाइमेट है, बहुत कम वेजिटेशन होती है, और ठीक है। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स और सून दे डिसअपेयर, कुछ स्ट्रीम्स रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं लेकिन वो सूख जाते हैं गर्मियों में, सिर्फ बारिशों के महीने में होते हैं ना। सून दे डिसअपेयर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, जैसे लूनी रिवर है, इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रिवर, वो भी कभी गर्मियों में जो है समुंदर तक जाते जाते सूख जाती है, ठीक है, ओके। कोस्टल प्लेन्स जो है हमारे, वो मैंने आपको बताया था, कोस्टल प्लेट्यूज जो है इज फ्लैंक बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अराबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। देखो यहाँ पे ये देखो मैप कहाँ है, इंडिया का मैप, ये देखो ये कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल प्लेन है इंडिया का, दिस इज अ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ओके।
ये कोस्टल प्लेन है इंडिया के, ठीक है। ये रिवर्स से भी बने हुए हैं, कुछ एमर्जेंस, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे एमर्जेंस और सबमर्जन से पढ़ेंगे। और ये इधर वेस्टर्न घाट के इस तरफ ये नैरो स्ट्रेच ऑफ प्लेन है। दिस इज़ द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ओके। समझ गए मेरी बात? ये जो है ये कोस्टल प्लेन से, ठीक है। बीच में ये क्या है, मैं आपको थोड़ा, ये है प्लेट्यू, ठीक है। ये प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, ओके। ये प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये प्लेट्यू रीजन है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया बीच में, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। ये कैसे बना, बसाल्टिक मैग्मा से, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है। ये आ गया कोस्टल प्लेन्स, ये देखो यहाँ तक ऊपर जाओ, ये देखो ये पूरा, ठीक है, ऐसे बना है, ठीक है, ओके। फिर देखो ये जो है, इसमें ये ऊपर प्लेन एरियाज है, ठीक है। ये प्लेन एरियाज है, ये जो है रिवर्स की जो है वैली की से बने हुए हैं, रिवर डिपोजिशनल फीचर से, ओके। यहाँ पे आ गए ये इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। ये जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और ये ऊपर हिमालयाज आ गया। तो ये फिजिकल फीचर है पूरे इंडिया का, ठीक है। समझ गए? दीज आर द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसे आपको समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। यहाँ से ये कोस्टल प्लेन्स, ये प्लेट्यू रीजन है, यहाँ डेजर्ट्स हैं, यहाँ ये बीच में माउंटेन्स रेंज भी हैं, अरावली है, इधर मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे ये विंध्यान, सतपुरा, ये वेस्टर्न घाट्स, तो ये कोस्टल एरियाज़, ये हिमालयाज, ये बीच में नॉर्थन प्लेन्स। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी आपकी कि फिजिकल फीचर इंडिया का क्या है, ठीक है। हम लोग ऐसे किताब से पढ़ते रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैंने एक मैप में जो है जनरल आपको फिजिकल फीचर इंडिया के बता दी कि क्या क्या है, ठीक है।